उनका ये आरोप है कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाई जाती है उसमें जो एलिजिबल पर्सन होते हैं उन्हें नहीं रखा जाता। जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उन मेंबर्स की या अधिकारियों की वो नहीं होती। अपनी मर्जी से फ़ोन के जरिए ही मेंबर बना दिए जाते हैं और फिर ट्रायल भी नहीं लिए जाते। कोविड की वजह से 6 महीने तक कोई कामकाज नहीं हो सका, ग्राउंड भी बंद रहा और कागजी कामकाज भी कोई नहीं कर सका। कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई शुरू किया कि एक तो जहाँ पे नेट लगवाने के लिए हमने सबसे पहले लिखा है, ठीक है, जो हमारा सेशन हो गया है। उसके बाद हमने डीसी मैम से अप्रोच किया कि हमें नेट लगाने की जो जगह उनको उचित लगती है कि कल को ग्राउंड को कोई फर्क ना पड़े। वह मैम को इलेक्शन के बाद जहाँ डीडीसी की इलेक्शन के बाद लाएंगे तो वो नेट जहाँ पे मैम बोलेगी वहाँ पे उसका काम शुरू करवाया जाएगा। एक करेगा मैच नहीं खिलवाएंगे हम, परफॉर्मेंस करके फील्डिंग लगाई जाएगी। जो लड़के आएंगे उनकी फील्डिंग भी सजावट की जाएगी, पूरे 11 प्लेयर लगाए जाएंगे, बॉलर लगाया जाएगा, बैट्समैन रखा जाएगा कि 5 ओवर लगातार इसने खेलने हैं। जो परफॉर्मेंस करता है, जो शॉट लगा रहा है, कितनी बार आउट हुआ, जो जा सकता है नहीं जा सकता है, और इसमें आपके हमारे लिहाज से कोई सिफारिश नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। युवा सरपंच व क्रिकेट खिलाड़ी इयान मलिक ने JKCA पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है JKCA की वो ट्रायल नहीं लेती है और प्लेयरों को अपनी मर्जी से बेच दिया जाता है। हमारे साथ अभी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रियासी बॉडी के जनरल सेक्रेटरी हैं विकास बड़ू जी। आइए इनसे बात करते हैं, उन तमाम आरोपों पर इनका क्या कहना है इन्हीं से जानते हैं। विकास जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। नमस्कार अंचित, धन्यवाद। इयान मलिक जी ने हमसे बात की और तमाम आरोप उन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाए हैं और जो ज़िले की बॉडी है रियासी की उस पर भी आरोप लगाए हैं कि प्लेयरों को जानकारी नहीं दी जाती और जो प्लेयर भेजे भी गए हैं उन्हें उनके ट्रायल नहीं लिए गए, अपनी मर्जी से बाई भतीजाबाद करके उन प्लेयरों को भेजा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये जो इयान मलिक हैं, मैं जितना इनके बारे में जानता हूँ, मैं ये रियासी से शायद क्रिकेट बहुत पहले का छोड़ चुके हैं। पहले खेलते होंगे लेकिन इस समय जो रियासी में नहीं खेलते हैं। मेरे को ये फ़ोन कर रहे थे, मैंने कहा अब आप कहाँ से खेलते हो? बोलता है कि मैं बिहार से खेल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपका बहुत आप रियासी की क्रिकेट आप बिहार से खेल रहे, अच्छी बात है। तो बाकी ये कि JKCA की बात करें, ये भी कहना था कि मौका ही नहीं मिला उनको, इसलिए वो बिल्कुल वो बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले सालों की कमेटियाँ बनी थी, लेकिन जो हमारी नई कमेटी बनी है वह इस साल अप्रैल में बनी थी। इस साल अप्रैल में इलेक्शंस हुई थी और हमने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी बना और 5 मेंबरी कमेटी बनी थी, प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर की। उसके बाद कोविड की वजह से 6 महीने तक कोई कामकाज नहीं हो सका, ग्राउंड भी बंद रहा और कागजी कामकाज भी कोई नहीं कर सका। हमें नवंबर एंडिंग में, अभी हाल ही में 1 महीना नहीं हुआ, हमारी जो स्टैम्प्स थी और लेटर पैड था वो हमें भेजे गए हैं। तो उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई शुरू किया कि एक तो जहाँ पे नेट लगवाने के लिए हमने सबसे पहले लिखा है, ठीक है, जो हमारा सेशन हो गया है। उसके बाद हमने डीसी मैम से अप्रोच किया कि हमें नेट लगाने की जो जगह उनको उचित लगती है कि कल को ग्राउंड को कोई फर्क ना पड़े। वह मैम को इलेक्शन के बाद जहाँ डीडीसी की इलेक्शन के बाद लाएंगे तो वो नेट जहाँ पे मैम बोलेगी वहाँ पे उसका काम शुरू करवाया जाएगा। एक जो नेट वो परमानेंट होगा, एक दूसरा नेट होगा वो अलग, जो अभी भी लगा हो लेकिन उसको थोड़ा सुधार ला के वो लाया जाएगा। तो बाकी ग्राउंड के बारे में बोलिए आप। जी, उनका ये आरोप है कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाई जाती है उसमें जो एलिजिबल पर्सन होते हैं उन्हें नहीं रखा जाता। जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उन मेंबर्स की या अधिकारियों की वो नहीं होती। अपनी मर्जी से फ़ोन के जरिए ही मेंबर बना दिए जाते हैं और फिर ट्रायल भी नहीं लिए जाते और सिलेक्शन कर दी जाती है। अब कमेटी की बात कर रहे हैं या जो सिलेक्शन लड़के भेजे जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं? जो कमेटी थी वह एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था, वो एक पेपर JKCA के थ्रू नोटिफिकेशन निकला हुआ है। हमें उसकी डेट याद नहीं है, मार्च में निकला था कि रियासी JKCA की टीम बननी है और जो मेंबर चुने जाएंगे और वो उसकी एक फीस थी 5000 वो जमा करवा के कोई भी सिलेक्शन के लिए लड़ सकता है। कोई भी लड़ सकता है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, क्रिकेट का प्लेयर होना कोई चाहिए, कुछ नहीं था, कोई उसने कुछ नहीं लिखा था, कोई जेब नहीं लिखा था, प्रधान पद के लिए कुछ ऐसा था कुछ नहीं। हाँ, प्रधान पद के लिए ये था कि वो किसी और ओहदे पे नहीं होना चाहिए, जैसे कोई पार्षद हो या जैसे कोई कमेटी का चेयरमैन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें राजनीति वाले भी उतर सकते हैं और आम बंदा भी उतर सकता है। उसमें ये नहीं लिखा था कितने मैच खेले हों, कितने होने चाहिए या कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं था। उसमें इलेक्शन हुई JKCA के जो जहाँ पे एडवोकेट उन्होंने नियुक्त किए हैं, समोत्रा उनका नाम था। उसके बाद ACR जो थे वह मतलब प्रिजाइडिंग अफसर बनाए गए थे, उनकी देखरेख में इलेक्शन हुई। सभी टीमों के कैप्टन ने वोट डाला और वोट डालने के बाद जो मतलब कि चुने गए उनको मतलब कि वो उपाधि दी गई अभी। तो प्लेयरों को भेजने की कुल कितने प्लेयर भेजे गए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 प्लेयर हर डिस्ट्रिक्ट से लेने थे, तो रियासी से कितने प्लेयर भेजे? रियासी से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें सोमवार शाम को ये कॉल आती है श्रीनगर से कि भैया आपने मतलब कि 2020 के लिए टीम जानी है, तो रियासी से आपने 8 प्लेयर ओपन के उम्र का कोई नहीं था उसमें, ओपन के आपने भेजने हैं। हमारे पास 3 दिन का समय था, हमने 8 लड़के चूज़ किए, 8 लड़कों के नाम लिखे, उनके कैप्टन के साथ बात की, उनका थोड़ा पिछला रिकॉर्ड हमने देखा
ठीक है, कि वो टूर्नामेंट में कैसे खेलते हैं। 8 राउंडर लड़के हमने 8 भेजे। तो कल दोपहर को क्या हुआ कि एक लड़के को उसमें से चोट लग गई, रमनी का नाम था उसका, वो सुंगड़ी में खेलने गया था, उसने ड्रॉप कर दिया। एक लड़के को घर पे इमरजेंसी पड़ गई, किसी को भी आ सकती है, गॉड नोज, उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। एक लड़का था वो उसके घर में कहता है भैया मेरे घर में स्लैब वगैरह का प्रोग्राम है, तो मैं अगर सुबह गया शाम होती है मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर हमने क्या किया कि उन 3 लड़कों को ड्रॉप करके उनकी जगह नए लड़कों को लाया जो ऑलराउंडर थे। वह भी कुछ क्रिकेट प्लेयर से बात करके, उनके कैप्टन से बात करके, कोई वो बोल रहे हैं सिफारिश, आप मेरी बात सुनिए। उनके कैप्टन से बात करेंगे तो वो तो हाँ करेंगे ना अपने प्लेयर के लिए। नहीं, उन्होंने अपनी टीम का नहीं बोला। मैं बता रहा हूँ, मैंने जिस कैप्टन से बात की ना, उन्होंने अपनी टीम के लिए नहीं बोला, उन्होंने किसी और टीम के लड़के का नाम बताया कि ये लड़का परफॉर्मेंस करता है और रियासी का है, रियासी की टीम में खेलता है और इस समय जम्मू एक क्लब में खेलता है। तो फिर हमने उसका संपर्क किया। वो आज वहाँ पे 7 लड़के गए हुए हैं। एक लड़का बिल्कुल टोटली ड्रॉप हो गया, वो आज सुबह हुआ, उसने जाना था, वो नहीं जा पाया। 7 लड़के गए थे। मेरी अभी उनसे सुबह कोई 11:30 के लगभग बात हुई थी। वो साइंस कॉलेज का जो हॉस्टल ग्राउंड है वहाँ पे थे, उनका वो कोरोना टेस्ट वगैरह हो रहा था और शायद अब वो ट्रायल दे रहे होंगे या दे चुके होंगे। तो ट्रायल के बिना ही भेजे गए, ये आरोप भी उन्होंने लगाया है। और ये जो प्लेयर हैं ये सिटी से या आसपास से लिए जाते होंगे। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, जो प्लेयर्स हैं, वहाँ इसकी जानकारी नहीं दी जाती, जिस कारण वो प्लेयर सेलेक्ट ही नहीं होते। ये भी उनका कहना है। बिल्कुल, वो अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें जैसे ऑर्डर आया था कि 2 दिन के भीतर आप, मंडे को हमें फ़ोन आया, बुधवार को उन्होंने बोला कि शाम तक जो लिस्ट है वो आपने मेल, यानी कि कहीं ना कहीं कमी तो है जेकेसीए में, जिस तरह से आपको इतना कम टाइम दिया गया। पिछली कमियाँ जो चल रही थी, पिछली कमेटियाँ बनी थी ना, वो तो मैंने सुना कि किसी को बताते नहीं थे, फ़ोन तक नहीं करते थे, किसी को पता नहीं चलता था। जब लड़के खेल के वापस आते थे, कैंप लगा के वापस आते थे, तो वो लड़के बोलते थे यार हमें तो पता नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कमियां हैं धीरे धीरे दूर होंगी। आपको पता है कि 15 दिन पहले अगर हमें मतलब की कोई अथॉरिटी दी जा रही है, पहले तो हम सिर्फ चुने गए थे, इलेक्शन के लिए चुने गए थे, बॉडी के लिए चुने गए, लेकिन अथॉरिटी क्यों नहीं थी। अब हमारे पास अथॉरिटी है, अब हम खुल के फ़ोन कर सकते हैं, किसी को बात कर सकते हैं कि मैं फलाना बंदा रियासी से बोल रहा हूँ, फलाना है, ऐसे हमारे लड़के क्यों नहीं चुने जा रहे हैं। अभी जो आपको बता जी, ओपन के 7 लड़के गए हैं, 8 की जगह 7 गए हैं। लेकिन अभी अंडर 23 के हमने 8 लड़के भेजने हैं, अभी अंडर 9 के 8 लड़के भेजने हैं, अभी अंडर 17 के 8 लड़के भेजने हैं, और उनके सबके ट्रायल होंगे। ये ट्रायल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि समय नहीं था, सिर्फ 2 दिन का टाइम था। कहीं ना कहीं कमी थी। तो इसके अलावा जो शहर से, जिला हेडक्वार्टर से, कटरा पौनी से बाहर जो पहाड़ों में बच्चे खेलते हैं, प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, उन तक कैसे पहुंचेंगे आप? अभी पहुंचेंगे हम, बिल्कुल पहुंचेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, कटरा से, मोहर से और पौनी से ये जो लड़के गए इनमें से कोई नहीं है। सीधी सी बात है, झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है साहब। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। कहाँ के हैं ये सलाल के हैं, ज्योतिपुरम के हैं, तलवाड़ा के लड़के हैं, रियासी सिटी के हैं, ठीक है, ऐसे करके ये लड़के हैं सारे। तो बाहर का जो अभी हम मोहर के साथ टच हो रहे हैं, मोहर के लड़कियों के हम जहाँ पे पूरा उनका ट्रायल लेंगे। कटरा से सीनियर सिटीजन क्रिकेटर बुलाए जाएंगे, रियासी से सीनियर क्रिकेटर बुलाए जाएंगे, उनका पूरा ट्रायल होगा। विकेट पे उनका ट्रायल होगा, चेरी साइड पे हम ट्रायल लेंगे, विकेट पे ट्रायल होगा। उनसे लगातार 5-5 ओवर की बॉलिंग करवाई जाएगी, लगातार 5-5 ओवर बैटिंग करवाई जाएगी। जो परफॉर्मेंस करेगा, मैच नहीं खिलवाएंगे हम, परफॉर्मेंस करेगा, फील्डिंग लगाई जाएगी। जो लड़के आएंगे उनकी फील्डिंग भी सजावट की जाएगी, पूरे 11 प्लेयर लगाए जाएंगे, बॉलर लगाया जाएगा, बैट्समैन रखा जाएगा कि 5 ओवर लगातार इसने खेलने हैं। और वहाँ से जो बॉलर होगा, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिन बॉलर, लगातार बॉलिंग करवाएंगे। वो आपको वो अंदाजा आपको ही बुलाएंगे, आप देख लेंगे जो परफॉर्मेंस करता है, जो शॉट लगा रहा है, कितनी बार आउट हुआ, जो जा सकता है, नहीं जा सकता है। और इसमें आपके हमारे लिहाज से कोई सिफारिश नहीं होगी। अभी तो हमने करनी नहीं है, ना ही हम आगे करने देंगे। पिछला जो हो गया 2020 से पहले जो कमेटियाँ थी, हमें तो ये भी नहीं पता कि कमेटी का मेंबर कौन था। तो अभी कौन कौन मेंबर हैं? अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत शर्मा जो कटरा से हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, वह हमारे प्रेसिडेंट हैं जेकेसीए रियासी के। उसके बाद बिशन सिंह हैं, सलाल के हैं, ये भी खिलाड़ी रह चुके हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद मैं विकास बोडू हूँ खुद, ठीक है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसके बाद हमारे एक राजेश केसर हैं, मैं भी क्रिकेट रह चुके हैं, उनकी अपनी 2 टीमें होती थी। वो अमित मेमोरियल टूर्नामेंट की भी उन्होंने काफ़ी बार करवाया हुआ है। बैच के सेक्रेटरी हैं। एक राजू जी हैं, वो कैशियर हैं, वह भी क्रिकेटर थे, वो ज्योतिपुरम क्रिकेट टीम से बड़ी बार खेले चुके हैं। तो अगर
नंबर हमारे अगर चाहिए तो हमारा मेरा नंबर 9419156389 है। कोई भी हमारे साथ संपर्क के साथ सकता है, छोटा लड़का हो बड़ा लड़का हो, हम सबको चांस देंगे खेलने का। जैसे जैसे हमें एज ग्रुप पर आता जाएगा, हम जैसे जैसे हमें मैसेज आता जाएगा, हम वैसे वैसे खिलाते हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी टूर्नामेंट जो होती थी हर साल JKCA की, कोविड के कारण ठप पड़ी है। हमने अब उनको लेटर लिखा है JKCA वालों को कि हमारी जो है वह टूर्नामेंट करवा, हमें इजाज़त दी जाए। उसके हमें 25 जो टीमें डिस्ट्रिक्ट की उनके हमने टूर्नामेंट करवानी है। तो ग्राउंड का आप थोड़ा हाल देखने, पहले जो ग्राउंड का हम ठीक करवाएंगे, उसको आपको पता कि अगले महीने 26 जनवरी भी आ जाएगी, तो ग्राउंड फिर बंद हो जाती है। हम जनवरी के बाद JKCA की टूर्नामेंट करवाएंगे। उसके बाद उसके टीमें जो लड़के होंगे उसमें वह टैलेंटेड देखेंगे, एक रियासी की पूरी टीम बनाएंगे, पूरी एक टीम बनाएंगे, चाहे उसमें 18 साल का लड़का होगा, 38 साल का लड़का होगा, जो अच्छा खेलेगा बेस्ट स्टेट के लिए खेलने के लिए जाएगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद जी। तो ये थे विकास बड़ू जी, जिन्होंने इयान मलिक द्वारा लगाए गए तमाम जो आरोप थे उन पर जवाब दिया, और इन्होंने कहा कि आगे किसी भी प्लेयर के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, और ये ज़िले के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी प्लेयर्स को चुनेंगे और उन्हें ट्रायल्स के जरिए मौका दिया जाएगा और फिर उनकी सिलेक्शन की जाएगी। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मुझे नरेश भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।